सी न्यूज भारत में फिर से आपका एक बार स्वागत है। खबर मथुरा से है, जहां रमण रेती आश्रम में चल रहे 4 दिवसीय श्री गुरु काशी गोपाल जयंती महोत्सव में आज साधु संतों की पंचायत हुई, जहां पर योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल हुए। जहां उन्होंने मंच पर योग के कई गुण बताए और कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए योग बेहद जरूरी है। इसी के साथ मंच से संबोधन में योग गुरु बाबा रामदेव ने कई बड़ी बातें कही, जिसमें उन्होंने बोला कि 2024 बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार 400 पार का नारा भी लगाया। तो वहीं उन्होंने ये भी बोला कि जब कुछ चंद विधर्मी हमारे भारत में आए, उसी समय अगर उन्हें भगा दिया गया होता तो आज 20 करोड़ नहीं होते, जबकि 2024 में सनातन को इतना मजबूत कर दें कि पूरा विश्व सनातन की ताकत को देखे। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुस्लिम धर्म की कुरान पतली सी है, ईसाइयों को बाइबल भी पतली सी है और हमारे तो धर्म ग्रंथ हजारों लाखों पेज के हैं और बहुत बड़ी संख्या में हैं। उसके बाद भी सनातन को लोग उसे नहीं पढ़ते, इसलिए उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह हमारी सनातनी परंपरा है, जिसके लिए हम यहाँ गुरुओं को प्रणाम करने आए हैं। सनातन धर्म की शक्ति को इतना उत्कर्ष तक लेकर के जाना है कि ये सनातन धर्म युग धर्म के रूप में पूरी दुनिया में छा जाए, विश्व के कल्याण। वैसे 2024 कई महीनों में शुभ है। वर्षों की, हजारों वर्षों की ज्ञात रूप से अज्ञात रूप से प्रतीक्षा पूर्ण हुई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, कृष्णलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लालायित है मथुरा वृंदावन। काशी विश्वनाथ यूं तो बहुत दिव्य भव्य है ही, लेकिन उसमें एक हिस्सा कुछ लोगों ने चोरी चकारी करके, सीना जोरी करके, कोई कालखंड में कुछ गड़बड़ झाला घोटाला करके इधर उधर कर दिया था। तो बहुत जल्दी ही अब तो ज्ञानवापी के सारे सर्वे और सारे रिपोर्ट और सब कुछ भी बता रहे हैं कि अब ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम ही नहीं हो सकता। गुण कर्म स्वभाव के विपरीत है नाम ही। तो गर्भगृह में तो पूजा के लिए जगह मिली गई है, अब तो पूरा काशी विश्वनाथ भोलेनाथ का ही है, उन्हीं का है। हम मक्का मदीना में तो हमारे कृष्ण कन्हैया वहां प्रतिष्ठित हो, वेटिकन सिटी में या मक्का मदीना में। ये तो हमारे भगवान की धरती है। और ये तो एक बात मैंने कल बोली थी, वो वहां भी मखेश्वर। महाराज पहले अपने वाले काबू में कर लो, फिर उधर चलेंगे साथ में। ये जो मुगल आए थे ना, बाबर से लेकर के हुमायूं, अकबर, जो भी औरंगजेब आए, शुरू में 2, 4, 10 आए थे। उसी समय 10, 20 से ज्यादा नहीं थे। आज 20 करोड़ से ज्यादा 20 थे। उसी समय हमने इसको थाम लिया होता तो आज अपने ही भाई, अपने ही सनातन धर्मी वो इन विधर्मियों के चंगुल में नहीं आते। मात्र 10-20 जब आए थे तभी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी समय, जब जहांगीर ने उनको इधर अजमेर में और उधर दूसरे सूरत में एक ने लाइसेंस दिया था। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, नमक लूण मिर्च बेचने का लाइसेंस लिया था उसने 2 जगह, एक सूरत में और एक अजमेर में। यदि उसी समय नियंत्रित कर लिया होता तो आज पूरे साइंटिफिक डेटा है 1000 लाख करोड़ रुपए लूटे ब्रिटिशर्स ने। मुगलों कुछ लूट के लेके गए, कुछ यहीं बस गए। फिर अब तो यहाँ पर भी तबाह हो रहे। अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु एकादशे वर्षे समूलम तद्विनश्यति। लेकिन दूसरों का नाश करके खुद का नाश करते हैं ना, तब तक तो बहुत अंधेर हो चुके हैं। तो हम सब लोग अपने स्वधर्म में जगे, स्वधर्म में प्रतिष्ठित रहे और गुरु भगवान की शरणागति में रहे। और जो गुरु भगवान पूज्य गोस्वामी जी महाराज हमारी गुरु परंपरा के, ऋषि परंपरा के गौरव है, हम सबके श्रद्धेय है। और उस हमारी ऋषियों की सनातनी परंपरा को प्रणाम करने के लिए, क्योंकि उसका साक्षात विग्रह हमारे पूज्य गोस्वामी जी महाराज जी है, हम यहाँ हर वर्ष आते हैं। और अब ये सनातन धर्म युग धर्म के रूप में जो आगे बढ़ रहा है, उसके लिए पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद लेने यहाँ रमण रेती में आए हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता वेद प्रकाश की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।